दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश सनसनवाल एक बार फिर से आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ। आपने देखा कि इस बार एक और नई समस्या हमारे सामने है और ये समस्या कावड़ को लेकर है। कावड़, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। इस यात्रा में अनेक कावड़िए, हजारों, लाखों और इस बार तो कहते हैं कि 3 करोड़ कावड़िए इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। ये हरिद्वार से जल भरते हैं, गौमुख से जल भरते हैं, ऋषिकेश से जल भरते हैं और भी अन्य स्थानों से जहाँ पर गंगा नदी बहती है वहाँ से जल भरते हैं। ऐसा माना गया है कि कावड़ की यात्रा सबसे पहले भगवान परशुराम ने, जो स्वयं विष्णु का अवतार थे और परम शिव भक्त थे, उन्होंने सबसे पहले इसको प्रारंभ किया था और उन्होंने तृतीया को, सावन के महीने में इस यात्रा को सफलता से पूर्ण किया, कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। उसके बाद से अनेक ऋषि मुनि जो शिव भक्त होते थे उन्होंने इस यात्रा को कंटिन्यू किया और इस प्रकार ये अनंत काल से, आदि काल से चलती आई है। ऐसा हिंदू धर्म के ग्रंथों में मिलता है। इसके बाद कांवड़ शब्द का प्रयोग कहते हैं कि कौरवों से हुआ। कौरव जब वहाँ पर महाभारत काल में राज करते थे तब ये कौरव से धीरे धीरे अपभ्रंश होकर कांवड़ बन गया। ये बातें तो पुरानी हैं, कांवड़ से जुड़ी हुई हैं, बहुत धार्मिक हमारी आस्था इसमें है। और कहते हैं कि सावन के महीने में ही माँ पार्वती ने, जो हिमालय की पुत्री हैं, उन्होंने पूजा की थी और उनका बहुत अधिक ये था कि मैं केवल शादी यदि करूँगी तो शिव भगवान से ही शादी करूँगी। उनका ये तप जो है ये भी इसी महीने में संपूर्ण हुआ और उनका विवाह भगवान, जो देवों के देव हैं, शिव से हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सावन महीने की अनेक इम्पोर्टेंस हैं और कावड़ यात्रा, कावड़िया जितने भी होते हैं उन सब के दिल में कोई ना कोई मन्नत होती है। ऐसा मानते हैं कि जो भी आप सोच के वहाँ पर जाओ तो शिव भगवान, जिनको हम भोले भी कहते हैं, वो आपकी हर मन्नत को पूरा करते हैं। जिससे भी कई बार बात हुई, लोग यही बताते हैं कि मैंने शिव भगवान से ये मांगा है। रास्ते में आपने देखा है कि इतने दिन की यात्रा होती है। किसी के लिए 20 दिन की होती है, किसी के लिए 25 दिन की होती है, किसी के लिए 10-15 दिन की होती है। ये डिपेंड करता है कि उसका डिस्टेंस हरिद्वार, गौमुख इत्यादि से अपने गंतव्य स्थान तक कितना है। आजकल तो प्रशासन ने भी इनका इतना ध्यान रखा हुआ है कि कोई भी इस तरह का जब वो होता है आयोजन तो सरकार पूरा ध्यान देती है। कावड़ियों के लिए भी सरकार ने, यूपी सरकार ने खास तौर से, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा कावड़ी, और दिल्ली सरकार ने भी कैंप्स लगाए हुए हैं। उन्होंने PWD को, चीफ सेक्रेटरी को, बिजली विभाग को, सबको आदेश दिए हुए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा सड़क में ना हो, बिजली 1 सेकंड के लिए भी किसी कावड़ियों के रास्ते में न जाए। जिस भी लैंपोस्ट के अंदर बल्ब या ट्यूबलाइट्स नहीं लगी हुई हैं वो तुरंत रिपेयर कर दी जाए, वो सब लगी हुई हैं। उसके अलावा पानी का, शौचालय का इंतजाम उनके रास्ते में बहुत अच्छा किया हुआ है और वहाँ पर बार बार सफाई होती है। रास्ते के अंदर जहाँ कावड़ी रात को सोते हैं उसके आसपास इस तरह के केमिकल्स को छिड़का जाता है जिससे उन्हें मच्छर, कीट पतंगे ना काटें, ताकि वो बीमार ना हो जाएं। और अपने कैंप्स के अंदर उन्होंने डॉक्टर्स का इंतजाम किया हुआ है, फार्मासिस्ट का इंतजाम किया हुआ है। यदि किसी को कोई पैर में चोट लग जाती है या अन्य कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनका फर्स्ट एड वहीं पर दे दी जाए। और कई जगह एम्बुलेंसेस का भी उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। यदि कोई ज़्यादा चोट लग जाती है, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है, गिर सकते हैं, कोई इस प्रकार का दुर्घटना हो सकती है, तो वो एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें अस्पताल में पहुँचा दिया जाए। बहुत ही सराहनीय स्टेप्स हैं। सबसे बड़ा कैंप मैंने आज ये अखबार में पढ़ा कि दिल्ली में कश्मीरी गेट पर लगाया गया है कांवड़ियों का, जिसके अंदर एक साथ 20,000 व्यक्ति रात को सो सकते हैं। रास्ते में चलते हुए इन लोगों को हमने देखा है कि ये या तो
पैरों में इनके जूते चप्पल होते हैं, या फिर कई तो मैंने देखा है कि नंगे पैर ही होते हैं। और इतनी दूर चलते चलते 200, 250, 300 किलोमीटर चलते चलते इनके जूते कई बार टूट भी जाते हैं। तो रास्ते में अनेक प्रकार की दुकानें लग जाती हैं, रास्ते में अनेक प्रकार के ढाबे होते हैं, जिन ढाबों के मालिक हिंदू, मुस्लिम, सिख और सभी प्रकार के धर्म के लोग होते हैं। साधारण बात है, क्योंकि कोई भी भारत जैसा प्रदेश होगा तो उसके अंदर, भारत जैसा देश होगा उसके किसी भी प्रदेश के अंदर सभी धर्मों के लोग मिलेंगे, और इसमें भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पिछली बार कई बार कांवड़ियों ने देखा कि गलती से उन्होंने किसी ऐसे ढाबे पर खाना खा लिया जहाँ पर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल होता था, वहाँ पर मीट, मछली, अंडा बनते थे, और सावन के महीने में विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित है। और यदि किसी को ये धोखे से दे दिया जाए या गलती से दे दिया जाए या किसी अन्य कारण से अपने लाभ कमाने के लिए दे दिया जाए, तो कांवड़िए तो उस बर्तन में खाना भी पसंद नहीं करते। इस चीज़ को लेकर कई बार कांवड़िए और ढाबे मालिकों के बीच में झगड़े हुए हैं। पहले जैसे खाना परोस दिया गया, उन्होंने खाना खा लिया, उन्हें नहीं पता होता है, लेकिन बाद में किसी कारणवश उन्हें जब पता चल जाता है तो वहाँ पर मार पिटाई तक शुरू हो जाती है। कांवड़ियों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की, कई सालों से वो लगातार शिकायत करते आ रहे थे। इस बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने एक मीटिंग कॉल की चीफ सेक्रेटरी और अन्य बड़े अधिकारियों के साथ, और अंत में एक निष्कर्ष निकाला गया कि सभी ढाबे मालिकों से और जितने भी रास्ते में दुकानदार पड़ते हैं उनको ये कहा जाए कि वो अपनी एक नेम प्लेट लगाएं और उनके जितने कर्मचारी हैं उनके भी नाम लिखकर अपने ढाबे पर लगा दें, ताकि किसी प्रकार का ये विवाद खड़ा ही ना हो। जब सामने नाम लिखा होगा, नेम प्लेट लगी होगी, तो बाद में कोई कांवड़िया भी ये नहीं कह सकता कि मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था। दोस्तों, डिसीजन में यदि मैं देखूं तो मुझे तो कोई खराबी भी नहीं लगती, बहुत सारे लोगों को कोई खराबी नहीं लगती, लेकिन कुछ ढाबे मालिकों ने इसका विरोध किया। ढाबे मालिकों ने विरोध किया तो उनके साथ में कुछ विपक्षी दल के नेता भी जुड़ गए। कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और उधर समाजवादी पार्टी के महामहिम श्री अखिलेश यादव जी, और बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी जी, और इन सब ने अलग अलग बयानबाजी देना शुरू कर दिया। बयान भी ऐसे जिससे यदि दंगे ना हो तो और दंगे भड़क जाएं। किसी ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है, किसी ने कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच में दीवार खड़ी करने जैसा कोई फरमान है, किसी ने कहा ये नाजिज्म लगा दिया गया है, इस युग का जो है वो प्रारंभ शुरू हो गया है, और न जाने कितने इस प्रकार के बयान अलग अलग मंचों से दिए गए। इवन संसद भवन में भी जब ये मानसून सत्र चल रहा था तो उसके अंदर इस तरह की बात कही गई। इन सबको देखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि इसका एक कोई ऐसा संज्ञान लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये धार्मिक उन्माद के कारण आपस में हिंदू मुस्लिम्स के अंदर कोई बड़े दंगे के अंदर परिवर्तित हो जाए। दोस्तों, कई बार तो जब मैं सोचता हूँ तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी हंसी भी आती है कि केवल एक नेम प्लेट को लगाने के लिए एक इशू को इतना बड़ा कर दिया गया कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई करनी पड़ी, और जिनको इतने सारे इश्यूज रहते हैं इस देश के लिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय है, बड़े से बड़ा इशू है, उन्हें भी इसको सुनना पड़ा और इसके लिए उन्होंने स्टे लगाया। इकोनॉमिस्ट का एक दूसरा ही नजरिया है। इकोनॉमिस्ट के हिसाब से 3 करोड़ लोग इस बार हिस्सा ले रहे हैं और प्रत्येक कांवड़िया 3000 से 4000 रुपया खर्च करता है। यदि देखा जाए तो वो जो ढाबे साइड के लोग हैं, यदि सहयोग के साथ वहां पर अपना धंधा पानी करें तो 1000 करोड़ का धंधा ये 20-22 दिनों में होता है। तो दोस्तों, ये देखिए कि इस देश की जो संपत्ति है, जो पूंजी है, जो इकोनॉमी है, वो यहाँ पर धार्मिक यात्राओं के अंदर भी कितना दिखा। 3 करोड़ तो मैं कहता हूँ 80% देशों की आबादी भी नहीं मिलेगी, और इस देश के अंदर 3 करोड़ कांवड़िए अपनी यात्रा करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं, तो इन लोगों का ध्यान रखना चाहिए।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, वहाँ से उनके अधिकारियों का बयान आया कि सभी मुस्लिम को भाइयों को, हिंदू भाइयों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उनकी धार्मिक आस्थाओं को बिल्कुल आहत नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने मन से कहा कि नेम प्लेट लगाने में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की धार्मिक आस्था का प्रश्न है। जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम्स का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम्स को भी हिंदुओं के धार्मिक आस्था का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के बयान से बड़ा अच्छा लगता है, समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है और ये उन्होंने अपना जो उनका कर्तव्य था राष्ट्रीय मंच का, मुस्लिम समाज का, उन्होंने इसे पूरा भी किया। बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रीय मंच से इस तरह के न केवल वहाँ से बल्कि मीट व्यापारियों के संगठन के अध्यक्ष ने भी पुरजोर इस बात का समर्थन किया और अपने सभी मीट व्यापारियों से इस बात की दरख्वास्त की कि कोई भी मीट की दुकान जो कांवड़ियों के रास्ते में पड़ती है वो इतने दिन, जब तक ये सावन का महीना चलता है, जब तक ये लोग यहाँ से अपनी यात्रा करते हैं, तब तक ना खोली जाए। ये भी एक सराहनीय बात है कि कितनी अच्छी बात है कि जिस धर्म में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, यदि वहाँ से कांवड़िए गुजरेंगे तो कई बार इस प्रकार का बीच में फसाद खड़ा हो जाता है। जब व्यापारियों ने स्वयं बिना किसी के कहे हुए इस तरह का डिसीजन लिया तो बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। ऐसे लोगों की सराहना करनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में एक साथ बिठाना चाहते हैं, उनको एक साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके अंदर भाईचारा करवाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इन लोगों के सहयोग से, दोनों समाज के सहयोग से भारतवर्ष आगे बढ़े, देश में तरक्की हो और ये करना भी चाहिए। दोस्तों, सवाल इस बात का खड़ा हो जाता है कि इस प्रकार क्यों ये समस्या हमारे देश में बार बार खड़ी होती है। ये देखा जाए तो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे कस्बे हो, वहाँ अत्यंत प्यार से रहते हैं, लेकिन कई बार अचानक दंगे भड़क जाते हैं। हमने देखा है कि इश्यूज बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वहाँ पर मैसेज को इस प्रकार या भाषणबाजी इस प्रकार की जाती है नेताओं के द्वारा कि जो हिंदू और मुस्लिम्स होते हैं वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाते और तब तक उनके बीच में दंगे हो चुके होते हैं। बाद में जब वो बैठते हैं एक साथ तो उन्हें पता चलता है कि इसमें कसूर न हिंदू का था न मुसलमान का था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। उस इशू को आसानी से समाज के 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग बैठकर रिजोल्व कर सकते थे। तो दोस्तों, मैं इस कहानी में, इस इनसाइट स्टोरी में यही एक संदेश देना चाहता हूँ एज ए एक्स प्रिंसिपल, एज एजुकेशनिस्ट, कि हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ध्यान तो सबसे पहले रखना चाहिए और अन्य भावनाओं का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं चाहिए और इन्हीं बातों को, इन्हीं संदेश को मैं चाहता हूँ कि हम अपने समाज में भी फैलाएं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी हम इसे करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप इस प्रकार की किसी भी भावना को किसी की आहत ना करें। मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।